साथियों नमस्कार। मैं महावीर विजर्सन फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक गणित कॉन्सेप्ट भाग 1। ये जो क्लास होगी उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जिनको गणित बहुत ही कठिन लगता है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि सभी का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे और इस माध्यम से हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की समस्त छात्र छात्राएं जिनका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है कि कहाँ पर हमको जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है, तो आज मैं बेसिक गणित कॉन्सेप्ट क्लास भाग 1 में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण नियम गणित को हल करते समय हमको प्लस माइनस में जो त्रुटि होती है उनको दूर हम कैसे करें, इस संबंध में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा योग, जिसको बोलते हैं जोड़। योग, जोड़ना या एडिशन। ये कहलाता है। अब देखते हैं कि हमको योग करना है, जोड़ना है या एडिशन करना है। तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसे प्रश्न आता है जिनको हल करने में छात्र छात्राओं को बहुत ही परेशानी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात करता हूं, यदि सामने के चिन्ह समान हो, यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान हो तब जुड़ेगा, वह उत्तर के आगे समान चिन्ह में से एक चिन्ह लगेगा। क्या बोला? यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान हो तब जुड़ेगा, वह उत्तर के आगे, यह हम लिख सकते हैं कि उत्तर के सामने समान चिन्ह में से एक चिन्ह लगेगा। अब हम बात करते हैं कि मैंने बोला कि यदि संख्या के सामने एक चिन्ह समान हो, ये संख्या हो सकता है, ये चर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं संख्या या चर राशि आदि। चलो मैं संख्या तक इसमें रखता हूँ, फिर आगे मैं उसको बता दूंगा। देखो, यदि सामने के चिन्ह समान हो, जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि 3 धन 3। अब देखो यहाँ पर कोई भी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब इसके सामने प्लस लगा हुआ है, याद रखना। इसके सामने तो प्लस दिखाई हमको दे रहा है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। तो देखना यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह। मैंने क्या बोला कि यदि दोनों संख्याओं या 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या हो सकता है, यदि संख्याओं के सामने का चिन्ह समान हो, यहाँ पर भी प्लस और इसके सामने भी प्लस, यदि संख्याओं के सामने का चिन्ह समान हो तो वह हमेशा जुड़ेगा। तो इसको पहले क्या कर लो, सबसे पहले यहाँ क्या चिन्ह है और यहाँ पे क्या चिन्ह है। तो मैंने कहा यहाँ पर दोनों में प्लस प्लस चिन्ह है, तो हम यहाँ पर कोई एक चिन्ह को लगा देंगे और 3 और 3 ये 6 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगी? 6। यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान हो, यहाँ पर भी प्लस, इसके सामने भी प्लस, तो क्या होगा? हमेशा जुड़ेगा। हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 और 3 6। अब देखते हैं कि वो दोनों संख्या के आगे कौन सी चिन्ह लगा था। यदि यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस लगा था, तो उत्तर के सामने हम प्लस लगा देंगे। ये हमको ध्यान देना। यदि हम प्लस भी नहीं लगाते तो इसको हम खाली ऐसा ले सकते हैं, खाली 6, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी संख्या के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है तो याद रखना कि उसके सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा, यदि मैं इसी को ये लेता हूं कि -4 और ये -5, -4 और -5। अब देखो यहाँ पर 4 के सामने का चिन्ह क्या है? माइनस है, और 5 के आगे का भी चिन्ह क्या है? माइनस है। और हमने क्या बोला
कि यदि संख्या के सामने का चिन्ह समान हो, ये -4 और -5, मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह यदि समान है, मतलब संख्या के आगे का चिन्ह समान है, तो हमेशा वो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। हो जाएगा 4, 5, 9। और मैंने क्या बोला? वह उत्तर में के सामने में, मतलब यहाँ पर भी वह उत्तर के सामने समान, मतलब ये दो चिन्ह है, यदि यहाँ पर प्लस प्लस तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, ये दोनों यदि माइनस माइनस तो इसके आगे में क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगा। इस चीज को हमको बहुत ध्यान देना है यहाँ पर, ये याद रख। मैंने क्या बोला? यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान हो, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो जुड़ जाएगा। समान चिन्ह हो मतलब जुड़ ही जाएगा, हम जोड़ देंगे। और उत्तर का हम क्या लगाएंगे? तो दोनों चिन्ह में से एक चिन्ह को हम उत्तर के आगे लगा देते हैं। ये तो हो गया हमारा इस प्रकार से गणित। यदि हमारे पास आता है कि 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दे दिया, बोलते हैं कि हम पर क्या करें, तो मैंने क्या होता है, यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान है, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस। अब देखो कि सभी का चिन्ह क्या है? समान है, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मैंने बोला कि यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान हो तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15 और 15 और 3 कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएगा। अब सब में क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्लस चिन्ह लगा हुआ है। कोई एक चिन्ह तो हम क्या करें? इसके आगे लगा देंगे। प्लस हमने लगा दिया, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया। यदि ऐसा हो कि -2 -2 -2 -2 -2 -2, अब यहां पर क्या होगा? तो मैंने बोला कि यदि संख्याओं के सामने के चिन्ह समान हो, यदि जो संख्या दिया हो यदि उसके सामने का चिन्ह समान हो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, सभी माइनस है, तो क्या होगा? समान चिन्ह होने पर क्या होता है? जुड़ जाता है। समान चिन्ह होने पर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 2 12, 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हम कोई इनमें से कोई एक चिन्ह को लगा देंगे, क्योंकि सब में समान चिन्ह है, तो जो समान चिन्ह रहेगा उसमें से हम समान चिन्ह को लगा देंगे। तो सब में माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे। यहाँ पर सब में क्या था? प्लस, तो हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। यदि ऐसा करते 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 यदि 100 बार भी हो, यदि चिन्ह समान हो तो जुड़ेगा और उत्तर के आगे वह चिन्ह लग जाएगा। यदि सब में प्लस 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 हो तो भी जुड़ेगा, लेकिन उत्तर के आगे प्लस लगेगा। यदि सब में माइनस 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 हो तो भी जुड़ेगा, समान चिन्ह हो तो जुड़ेगा, और उत्तर के आगे हम वही चिन्ह को यहाँ पर लगा देंगे। ये पहला नियम। हमने देखा यदि संख्या के आगे का चिन्ह समान हो तो वह क्या हो जाएगा? वह जुड़ जाएगा, और उसके सामने उनमें से कोई एक चिन्ह हम लगा देंगे। मैं दूसरा बात करता हूं, यहाँ पर दूसरा हम रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल यहाँ पर यह है, यदि संख्या के सामने के चिन्ह अलग अलग हो, यदि संख्या के आगे का चिन्ह अलग अलग हो, अलग अलग हो, तब घटेगा। क्या होगा? घटेगा। वह उत्तर के आगे बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। ये याद रखना। ये क्या है यहाँ पर? ये मैंने क्या बोला? यदि संख्या के सामने अलग अलग चिन्ह हो तब घटेगा, वह उत्तर के आगे बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिया कि 3 ऋण 2, 3 ऋण 2। अब देखो ये 3 क्या है? प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, और 2 क्या है? माइनस है। चिन्ह क्या हो गया? अलग अलग हो गया। मैंने क्या बोला कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो आंख बंद करके जान लो कि यहाँ पर घटने वाला है ना? यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या है? माइनस। पहला हमने देख लिया, ये देख लिया। अब ये क्या होगा? घटेगा। ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर इन दोनों संख्या में
सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 है। 3 के आगे क्या लगा है? प्लस लगा है, सीधे पर प्लस लगा दो और 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। ये इसको ऐसा लिखता हूँ कि 2 3 3। अब ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। अब 2 के आगे क्या लगा है? प्लस लगा है और 3 के आगे क्या लगा है? माइनस। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस संख्याओं के सामने का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। संख्याओं के सामने का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? वह घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो याद रखना कि ये आगे संख्या बड़ी संख्या ऐसे नहीं, हमेशा जब भी घटेगा तो हम बड़े संख्या में छोटे संख्या तक को घटाएं, चाहे क्रम कैसा भी क्यों हो। ये 2 में 3 ऐसा नहीं कराएंगे, हम बड़े संख्या में हम छोटे संख्या को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो कि बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है? 3 है। 3 का क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा? ये माइनस। यदि ऐसा होता जैसे ये +6 और -7 ऐसा होता, यदि हमको कोई दे दिया, इसके सामने क्या है? प्लस चिन्ह है और इसके सामने क्या है? माइनस चिन्ह है। अब अलग अलग चिन्ह है। क्या चिन्ह है? ये अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह हो तो हमको ये ध्यान देना है कि वहां पर बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 7 है। उसके आगे क्या लगा है? माइनस। तो यह हम माइनस लगा देंगे और हम बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटाएंगे। तो 7 में 6 गया तो 1, 7 में 6 गया तो 1। मतलब हमेशा इन चीजों को ध्यान देना है कि यदि दोनों संख्याओं के सामने का चिन्ह यदि अलग अलग हो तो घट जाएगा। अब बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह रहेगा वह उत्तर के आगे लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हो देखो कि -8 धन 12 ऐसा दे दिया। अब देखो कि यहाँ पर प्लस है पर माइनस, मतलब दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या पर अलग अलग है। क्या ये अलग अलग? तो अलग अलग चिन्ह हो तो घट जाएगा। तो घटेगा तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 12 है। 12 का क्या लगा है? प्लस। तो प्लस लगा दो और 12 में 8 को घटा दो तो कितना बचेगा? ये 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो आज हमने देखा कि जब संख्या के सामने के चिन्ह समान हो तो जुड़ेगा और उत्तर के आगे उसी में से कोई एक चिन्ह लग जाएगा। यदि दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह अलग अलग है तो वह घट जाएगा और उत्तर के आगे बड़ी संख्या के सामने के चिन्ह लग जाएगा। तो आज हमने बेसिक गणित कॉन्सेप्ट क्लास भाग 1 में हमने जोड़ने और घटाने का कुछ नियम सीखा। हम अगले भाग 2 में हम गुणा करने और भाग देने का भी हम नियम सीखेंगे। तो बस आज के लिए क्लास इतने ही। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस छोटी सी प्रयास के माध्यम से गणित विषय में कमजोर छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचे, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब बच्चों को मुफ्त में उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। धन्यवाद।